दर्शकों, आज हमारे बीच में है रोहित शर्मा जी, जो कि वार्ड नंबर 23 संगम विहार लोनी नगर पालिका, और साथ ही इनकी बात करें तो लोनी नगर पालिका के ये सदन के अध्यक्ष भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका और आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित रोहित जी, बात करें वर्तमान समय की, आने वाला समय बारिश का है, तो हमने क्या नाम है, अपने वार्ड में जल भराव ना हो तो उसके लिए क्या तैयारी? नहीं, आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है कि आने वाले बरसात के मौसम में अपने वार्ड के साथ-साथ हमने पूरी लोनी नगर पालिका में जितने भी अपने बड़े-बड़े नाले हैं, बड़ी नालियाँ हैं, उनके लिए अधिकारियों को अवगत करा दिया है कि बरसात से पहले उनकी सफाई हो जाए। कहीं कोई टूटे हुए हैं तो उन्हें रिपेयर कर लिया जाए ताकि बरसात के समय में अधिक पानी आता है तो वो दिक्कतें ना आए। बिल्कुल। उसके लिए अपनी ये तैयारी अभी चल रही है। तो क्या वो जो नालों की सफाई है वो मैन्युअली हो रही है या मशीनों के द्वारा? दोनों तरीके से, जहाँ मैनुअल से की जा सकती है, मैनुअल की जा रही है। अभी जैसे आप इस रोड से भी निकल के आए होंगे, तो आप जी, जी, देखेंगे जी। वहाँ पर नाले निकले हुए भी हैं, जी, जो जी। परसों रात में निकले, एकदम से उठते नहीं हैं। जी, तो कम से सूखने कम के 1-2 बाद। दिन जब वो सूख जाएँगे, तब वो उठते हैं। तो जहाँ से 2 दिन हो गए, वहाँ से उठ रहे हैं, जहाँ से समय लगा, वहाँ उठ जाएँगे। तक काम कंप्लीट होने की संभावना है? मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर ये सब कर देंगे पूरा, पूरा लोनी में जहाँ-जहाँ ज़रूरत ऐसी लगती है, वो कर देंगे कंप्लीट। लेकिन जिस तरीके से सदन के अंदर हालात चल रहे हैं, मार-पिटाई, हल्ला-गुल्ला यहाँ आ रही है। नहीं, देखिए आपकी बात ठीक है कि सदन में जो चल रहा है या जो चीज़ें सदन के बाहर भी लोगों को पता लग रही है, वो एक गरिमा होती है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन जब हम किसी अन्य विचारधारा की पार्टी में काम करते हैं, तो जो उस पार्टी की विचारधारा के शीर्ष नेतृत्व हमें आदेश करेगा, हमारे नेचर भी उसी तरीके से हो जाएगा। सदन पहले भी 5 साल चला है और सदन अभी भी 5 साल चलने वाला है, ऐसा नहीं है कि सदन नहीं चलेगा। लेकिन शुरुआत में होता है ना कि नया कपड़ा शरीर को काटने लगता है, तो अभी गर्मी ज़्यादा है, वो गर्मी थोड़ी-थोड़ी जब धीरे से आदमी को पता लगेगा कि भई काम नहीं हो रहा, हमारी कमियों से काम नहीं हो रहा, वो धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा और निश्चित रूप से चाहे अध्यक्ष कोई ही बना हो, निश्चित रूप से प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार है, बिल्कुल एकदम ईमानदारी से काम होगा, सदन चलेगा, 100% चलेगा। रोहित जी, अगर हम बात करें पिछले कार्यकाल की, तो पिछले कार्यकाल में भी आप थे। पिछले कार्यकाल के मुकाबले इस बार लग रहा है ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग रहने वाला है, किस विषय पर? काम को लेकर के, अपने क्षेत्र में पूरी लोनी में। पूरी लोनी की अगर हम बात देखिए, पिछले में थोड़ा-सा बस फ़र्क इतना रहा कि हम लोगों को 2 से ढाई साल कोरोना काल भी फेस करना पड़ा। करें। इसमें आप भी समझदार हैं, आप पत्रकार महोदय पूरे देश में घूमते हैं। आपने भी देखा होगा कि कहीं न कहीं थोड़ा बहुत विकास कार्यों में दिक्कतें आई। मुझे लगता है ऐसा इस बार होने वाला नहीं है और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, हमारा पहले कुछ गाँव इसमें जुड़ते नहीं थे। वो गाँव भी इस बार नगर पालिका में सम्मिलित कर लिए हैं, जिनमें कि मेरा मानना ये है कि 70% काम गाँव के पहले पूरे हो चुके हैं। 20-30% काम गाँव में है, वो भी किए जाएँगे और इसी कड़ी में अपने प्रदेश के ईमानदार मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने हमारी नगर पालिका को सालाना 2.5 करोड़ रुपए का पैकेज और बढ़ा दिया है। 2.5 करोड़ रुपए सालाना। सालाना, ताकि हमारी लोनी का विकास और अच्छे से हो सके, क्योंकि मुझे लगता है कि एशिया की सबसे बड़ी नगर पालिका लोनी है। तो उसको देखते हुए उन्होंने इसको पैसे को बढ़ाया है ताकि विकास और ज़्यादा हो सके। क्योंकि रोहित जी, देखने में आ रहा है कि दिल्ली से सटा हुआ नोएडा, उसका डेवलपमेंट हो गया, दिल्ली से सटा हुआ लोनी, यहाँ अभी बहुत ज्यादा पिछड़ा है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब से मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, पहले क्या था कि सरकारें किसी की होती थी और चेयरमैन कोई और होते थे। पिछले 5 साल में भी हुआ है, लेकिन इस बार माननीय योगी जी ने साफ-साफ कहा है, जहाँ हमारे पार्टी के चेयरमैन जीते हैं वहाँ भी और जो नहीं जीते वहाँ भी। उन्हें लखनऊ बुला के उनकी मीटिंग करी है और उन्हें बोला है कि आप किसी भी पार्टी से जीत के आ गए, लोगों ने आपको जिताया है। आप काम कराने की नीयत से मेरी सरकार के पास आएँगे, मेरे मंत्री, मेरी सरकार आपके साथ है। तो मुझे लगता है कि इस बार विकास और अच्छे से होने वाला है और उसका कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कारण यही है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार। सांसद महोदय वीके सिंह की अगर हम बात करें तो जितना ध्यान उन्होंने गाजियाबाद की तरफ दिया, शायद लोनी की तरफ कम ध्यान दिया। नहीं, मुझे लगता है कि हो सकता है आपको इसकी जानकारी कम हो। आप लोनी की मैं बता दूँ, सदियों पुराना जो पुल की माँग थी, वो आदरणीय जनरल साहब ने लोनी को दिया, एक चीज़। अभी हमारे यहाँ एक सरकारी अस्पताल का उद्घाटन हुआ है और वो चालू भी हो गया है। लेकिन जो अन्य पार्टी के लोग हैं उसका मज़ाक बनाना आप या मैं ही स्वयं सोचें कि जो बच्चा आज पैदा हुआ हो, तो कल तो वो उठ के चलने नहीं लगेगा ना। कम से कम उसे टाइम लगेगा, वो खड़ा होगा, घुटने पे चलेगा। तो जो अस्पताल अभी बन के उद्घाटन हुआ है, उसको अच्छी तरह चलने में थोड़ा समय लगेगा।
उसमें बड़ा योगदान आदरणीय जनरल साहब का है। आप जो पुस्ता रोड से कभी आए होंगे, आपने देखा होगा, वो पुस्ता रोड कभी इतनी बुरी हालत होती थी, वो पहले पुस्ता रोड बनवाया, अब वो दिल्ली देहरादून रोड से जुड़ रहा है, वो उनकी देन है। अपने यहाँ हम कन्या विद्यालय की बात करें तो नाईपुरा बिजली घर के बराबर में कन्या विद्यालय बनने जा रहा है। 2-3 इंटर कॉलेज हमारे यहाँ बन गए हैं। केवी के लिए यहाँ पे जगह चिन्हित हो चुकी है। तो मैं मानता हूँ कि इससे ज्यादा काम और जनरल साहब को क्या कराएंगे। आप कभी फरक नगर रोड पे गए होंगे, जो मुरादनगर मोदी नगर के लिए निकल जाते हैं, जिसकी हालत इतनी बुरी थी। वो अपना जो ये सेवाधाम लगती है चौकी, सेवाधाम से मुरादनगर नहर तक आप देखना, आधे में काली रोड है और आधे में आरसीसी रोड है, तो माननीय जनरल साहब ने बनवाया है। रोहित जी, अगर हम बात करें लोनी की, तो लोनी के अंदर डस्ट रोड़ी वालों का सबसे ज्यादा आतंक है, उसके लिए समाधान क्यों नहीं हो नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि कुछ जगह दिक्कतें हैं, क्योंकि कुछ जगह दिक्कतें इसलिए हैं कि वो लोग नए-नए अभी नगर पालिका में आए हैं और उन्हें भी नगर पालिका के नियम और नगर पालिका के अधिनियम दोनों की समझ नहीं है। अभी जैसे ही इस पे पहला सदन की बोर्ड की बैठक होने वाली है, इस पे भी कठोरता से बात की जाएगी सदन में कि इस पर अच्छे से कार्रवाई की जाए। जब 1-2 लोगों पे कार्रवाई होगी, तो मुझे लगता है कि लोग अपना इस पे सुधार करेंगे। क्योंकि जहाँ डस्ट रोड़ी का आतंक है, वहीं साथ ही साथ थ्री व्हीलर वालों का भी आतंक थ्री व्हीलर की जहाँ तक की मैं बात समझता हूँ कि पहले के मुकाबले इस बार अब बहुत कंट्रोल है। पहले तो आप कभी लोनी पहले आए है, हों, क्योंकि ओवरलोडिंग का मामला सबसे ज्यादा यहाँ नहीं, उस पे कार्रवाई चल रही है। अभी परसों भी जो है, जो अपने आरटीओ महोदय हैं, उन्होंने लगभग 300 से 350 थ्री व्हीलर बंद करे हैं। तो जो माना 50 साल की बीमारी है, वो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सुधरने में है और निश्चित रूप से लोनी बहुत सुंदर बनने वाली कुल है। मिला के एलोपैथिक दवा नहीं दे रहे, हम आयुर्वेदिक दे रहे हैं, जो कि लंबे हाँ, ये आप कह रिजल्ट सकते हैं, जो है। ये आप कह सकते हैं, लेकिन दवा के साथ-साथ दुआ की भी ज़रूरत है। उसमें हम जनप्रतिनिधि और साथ-साथ लोगों की भी बड़ी भूमिका है जी, कि उन लोगों को भी अपना जो है ईमानदारी से हमें अमाना मैं ही अपनी गाड़ी लेके जाऊँ और मैं उस गाड़ी को बीच रोड पे खड़ी कर दूँ, तो मुझे चिंता करनी होगी, उस गाड़ी से औरों को भी परेशानी होगी। तो मैं उसको अगर साइड में करूँ, तो मेरी लोनी की छवि कैसी होगी, वो आप खुद समझ सकते हैं। तो धीरे-धीरे सुधार, लोगों की मानसिकता बदल रही है। आपने भी सुना होगा, पहले लोनी के नाम से लोग घबराते थे। घबराते थे लोग, पलायन करते थे। जी, आप लोनी में आज आप आके देखोगे, तो पूरे हिंदुस्तान से आकर लोग लोनी में रह रहे हैं। कारण कि लोनी बहुत अच्छी जगह रहने लायक है और दिल्ली के बहुत नजदीक है। दिल्ली में रहने के लिए अभी उनकी स्थिति नहीं है, तो वो लोग लोनी में रह रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि लोनी बहुत जल्द, आप 2 ढाई साल में ऐसा देखेंगे कि लोनी 50 साल पहले क्या थी और अब लोनी क्या है। रोहित जी, आने वाला समय लोकसभा चुनाव का है, क्या नजर आ रहा है? योगी जी, मोदी जी फिर से? निश्चित रूप से, उसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। आदरणीय मोदी जी हमारे देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और ऐसा मैं नहीं, ऐसा तो पूरे वर्ल्ड में इस चीज की चर्चा है। और हमारे यहाँ जो सांसद आदरणीय जनरल साहब है, वो लगभग 7.5 लाख से ऊपर वोटों से जीतेंगे। पिछली बार भी उनका देश में दूसरे नंबर पे नाम था। पहले नाम पे मोदी जी जीते थे, दूसरे नंबर पे वो जीते थे। और मोदी जी भी पहले नंबर पे वाराणसी से जीते थे, क्योंकि वो 2 जगह जी, से जी। लड़े थे। तो वाराणसी से पहले पे वो थे, यूपी में दूसरे आदरणीय जनरल साहब थे। कितनी सीटें आकलन कर रहे हैं? मैं तो ये मानता हूँ कि सारी की सारी सीटें हमें आने वाली है। मेरा तो ये मानना है कि जिस तरीके से गरीब कल्याण लोगों के लिए आदरणीय मोदी जी ने लोगों के लिए काम किया है, भाजपा दिन रात लोगों के बीच में खड़ी रहती है। अब ये नहीं है कि भाजपा आज चुनाव है जी, जी, जी। तो 2 दिन पहले योजना बनाएंगे कि उसको ऐसे करना है, उसको ऐसे करना। हमारा कार्यकर्ता तो मुझे लगता है भाई साहब कि 24 घंटे चुनाव ही लोगों लड़ के लिए चुनाव लड़ते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। तो ऐसे पार्टी के लिए, ऐसे पार्टी के नेतृत्व के लिए, और जो आदमी प्रधानमंत्री बनने वाला है, उस व्यक्ति के बारे में कोई मैं बताऊं, कोई भाजपा कार्यकर्ता बताए। आप विदेश में आज अगर हमारा प्रधानमंत्री जा रहा है, विदेश के राष्ट्रपति, विदेश के बड़े नेता उनके पैर छूते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, तो इससे मुझे लगता है कि इसमें कोई कहने और सुनने की बात रह नहीं गई है। रोहित जी, वार्ड की जनता से क्या अपील करें? मेरा वार्ड की जनता से एक ही निवेदन है कि हम सब ईमानदार रहें, ईमानदार रहें। काम सभी के होने हैं। कुछ काम आज हो जाएंगे, कुछ काम 2 दिन बाद होंगे, लेकिन काम सभी होंगे। हमको थोड़ा सा सब्र रखने की जरूरत है। लोगों में एक बड़ी गलतफहमी सी ये पैदा हो गई है कि भाई चेयरमैन हमारा अन्य पार्टी का बन गया है, तो हो सकता है हमारे काम ना हो जिन वार्डों में भाजपा जीती है। लेकिन मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, अपने वार्ड के साथ साथ अलग वार्डों में सरकार, पैसा, सरकार हमारी है, भाजपा की सरकार है। नगर पालिका को पैसा भाजपा दे रही है, सरकार दे रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और सदन के अंदर पार्टियां चलती भी नहीं है और ना ही चलनी चाहिए, मेरा मानना है। तो काम सबको मिलेंगे।
बस इतना है कि किसके यहाँ ज्यादा जरूरत है वहां ज्यादा मिलनी चाहिए, वो मैं भी कहता हूँ। जहाँ जरूरत कम है वहां कम मिलने चाहिए, जिसकी जरूरत ज्यादा है क्षेत्र की उसको पूरा काम मिलना चाहिए। वार्ड में नया क्या लेकर के आने वाले हैं? वार्ड में नया शांति, जो 5 साल में हमने बनाए रखी, हम दोबारा चाहते हैं कि शांति बनी रहे। और एक हमारे यहाँ लगभग 10 साल से पानी की व्यवस्था नहीं थी, पानी की टंकी बना दी गई थी, वहां पर पंप नहीं लगा था, पंप हमने पिछली बार लगवा दिया है। निश्चित रूप से इस बार 100 के 100% हम अपने लोगों को टंकी से पानी देने का काम